श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे लिए लीला है, अर्जुन तुझे युद्ध दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि दुर्योधन भी मैं ही हूँ और अर्जुन भी मैं ही हूँ और श्री कृष्ण भी मैं ही हूँ। कौन किसको मार रहा है? हस्तिनापुर भी मैं हूँ और द्वारका भी मैं हूँ, ताजश्री भी मैं हूँ, द्रोणाचार्य मैं हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं, सब मेरा है। एक बार वैष्णव दर्शन में आया बचपन में, श्री कृष्ण जी की मैया ने कहा कि तू दूसरों के यहाँ क्यों जाता है, घर में दही नहीं। बोले महाराज माँ मुझे कोई दूसरा घर लगते नहीं, सब घर मेरे ही हैं, सभी मैया मेरी हैं और मैं सबका बेटा हूँ, सभी दहेड़ी मेरे घर की हैं। माँ कहते ये कैसी बातें कर रहा है, कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं होगी तुझे? उन्होंने से थाम ले। तो बताते एक बार श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और कहा देख ले सारा ब्रह्मांड मेरे मुंह में है, देख ले सब मेरा ब्रह्मांड मुंह में है। ये विचारधारा जब दुनिया के बीच में आई तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसे स्वीकार किया, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने स्वीकार किया, क्योंकि आनंद का विषय बन गया। और एक ऐसा आनंद बनने लगा कि मन मर्जी के अनुसार तुम जो कुछ भी नहीं, कोई मर रहा है विषाद नहीं, श्री कृष्ण को कोई विषाद नहीं। कौन मरा कौन जिया? बोले कोई मरा ही नहीं और ना कोई जिया है। और एक ऐसी विशाल दृष्टि वहां उत्पन्न कराई गई कि वही स्थिति, लेकिन शर्वक भगवान ने कहा ऐसा कोई करके दिखाए, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, अद्वैत दुनिया हो नहीं सकती। हमें पैर और हाथों में भेद नजर आ रहा है, किसी को हाथ लग जाए तो बुरा नहीं लगता, पैर लग जाए तो बुरा लगता है। तुम्हें महाराज के हाथ पैरों में तुम्हें भेद नजर आ रहा है, पैर धुलाओ तो गंदो तक और हाथ धुलाओ तो, भैया बताओ महाराज के हाथ और पैर दोनों महाराज के हैं कि नहीं? तो पैर मत दो, थोड़ा पैर में छाला पड़ा है, चल के आया हूँ बिहार करते समय फिर पैर में छाला मत दो, हाथ धो लो महाराज के, क्या हाथ और क्या पैर? अरे चलो हाथ में दो, थोड़ा सिर धो लो, क्या मामला है मामला? हाथ और पैरों में इतना भेद क्यों? हाथ धुलाए तो गंदोदक नहीं बना, पैर धुलाए तो गंदोदक बन गया। महाराज की आत्मा एक है कि अलग अलग है? बोलो एक है। इतना चमत्कार, इतना अतिशय, इतना अंतर आ गया एक अखंड आत्मा में, एक अखंड आत्मा में इतना अंतर आ गया कि पैरों का गंदोदक मिल गया तो जीवन धन हो गया। हर व्यक्ति ढूंढने लगा, हर व्यक्ति कहने लगा धन हो गया, मेरे जन्म जन्म के पाप कर गए। बोले क्या हुआ? पैरों का गंदोदक मिल गया। एक कहता तुम्हें पैरों का मिला, मुझे हाथों का मिला। तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, दोनों को बुखार चढ़ा था, पैरों का गंदोदक लगा, बोले मेरा तो ठीक हो गया। तो ऐसा कहते यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। बोले क्या था? बोले तुमने पैर धोए थे, हमने तो हाथ धोए थे, पर कुछ हुआ ही नहीं। क्या है ये? क्या ये साइकोलॉजी है? ये कुछ यथार्थ सत्य इसके पीछे छुपा है, साइकोलॉजी नहीं हो सकती। साइकोलॉजी इतनी फैक्टर नहीं होती कि तुम्हारे वायरस को खत्म कर दे, साइकोलॉजी से साइकोलॉजी ही ठीक हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वायरस है, तुम्हारे अंदर तो एक ऐसी पर वस्तु बैठी है जिसका विनाश करना है। और एक आत्मा अखंड होकर हाथों का गंदोदक नहीं बन पाया। आज तक दुनिया में किसी महाराज के हाथों का गंदोदक न बना है, न प्रभावकारी है। और बोलो हाथ ज्यादा पवित्र है कि पैर तुम्हारे लिए? तो हाथ यदि सब पैर ज्यादा पवित्र हैं तो सब लोग अब जब भी मिलो तो एक एक लात मिलाया करो, हाथ क्यों मिलाते हो? अब तुम्हारे में हमारे में अंतर देख लो, तुम्हारा पैर धोए तो गंदा बन जाए और किसी को पैर लग जाए तो झगड़ा हो जाए, और यहाँ पैर मिल जाए तो वो बल्ले बल्ले हो जाए कि माला माल हो जाए। कोई मतलब कुछ ना कुछ है, ऐसे ऐसे सूत्र हैं इस सृष्टि में, थोड़ा सा चिंतन मांगते हैं। हर क्रिया को नकारने की अपेक्षा थोड़ा प्रज्ञा की कसौटी पर भेज दो, बड़ा आनंद आता है, बहुत रहस्य खुलते हैं। हम एक मिनट में किसी को कहते हैं तो रूढ़ी है, ये तो परंपरा है, ये तो चल रहा है पूरी। नहीं, दुनिया में कोई चीज रूढ़ी नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है, कोई ना कोई कहानी छुपी है। मात्र साइकोलॉजी नहीं, मात्र एक भावना नहीं है, मात्र एक कल्पना नहीं है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब उसके लिए थोड़ा सा खोजना है, थोड़ा सा हमें इस प्रकार के परिणाम बनाना, थोड़ा बुद्धि को काम देना है। बस इतनी सी अंतर मैंने किया है हाथ और पैरों का समझाने के लिए। बहुत सरल है, इसको ज़्यादा टेंशन करने तुम्हें समझ में आ गया। हाथ और पैरों के धोने में दोनों में अंतर है कि नहीं? बस एक अखंड आत्मा, एक अखंड ब्रह्मांड है।
लेकिन हर वस्तु वहां भिन्न है। हर वस्तु अपना अस्तित्व भिन्न रखती है। हर वस्तु का नेचर अलग है, एनर्जी अलग है, और हर वस्तु की शक्तियां अलग हैं। पैर और हाथों के पानी में बहुत शक्तियां अलग हैं। इसमें अनंत शक्तियां प्रकट हो गई और इसमें एक भी शक्ति प्रकट नहीं हुई। तो महाराज के हाथ दोनों बेकार हैं, और बोलो ना पैर बहुत काम के हैं, फिर फैसला करो। मैंने पहले ही कहा, पैरों का गंधोदक तुम्हारे लिए चमत्कारी है, शक्तिमान है, अनादिकाल से। और यदि नहीं है तो आज से हम पैर नहीं धुलवाएंगे, हाथ धुलवाएंगे। नहीं महाराज मुझे हाथ नहीं चाहिए, ठीक है प्रस्ताव पास करो। आज के बाद आशीर्वाद पैर से देंगे, हाथ से नहीं। अरे तुम लोग बिना पहनने के लोटे बड़े परेशान है तुमसे। अभी पैरों की बात कही नहीं महाराज, पैर ठीक है, हाथ का धोना नहीं चाहिए। तो फिर अब आशीर्वाद को, पैर ही तो अच्छे है, इसलिए जब भी तुम नमोस्तु करोगे हम आशीर्वाद पैर से देंगे, हाथ से नहीं। बोलो आशीर्वाद की ताकत हाथ से या पैर से? हाथ से। गंधोदक की ताकत पैर से या हाथ से? ये क्या है? ये क्या है? आशीर्वाद हाथ से मिलेगा, पैर से मिलेगा। आशीर्वाद तो ताकतवान नहीं होगा, शक्तिमान नहीं होगा, वो अपमान होगा, तुम्हें भी बुरा लगेगा और अच्छा नहीं मानेगा। पैर जब किसी पे उठता है तो वो क्रोध है। आशीर्वाद के लिए हाथ से तुम चमत्कारी है, शक्तिमान है, भरत हस्त है, भरत पैर नहीं कहा। मेरे सिर पर महाराज के दोनों पैर हैं, नहीं, मेरे सिर पर महाराज का हाथ है। अब आशीर्वाद में ताकत हाथ में आ गई, गंधोदक में पैर में आ गई। ये क्या नाटक है? और आत्मा एक है। हम सबको एक मिलाने की चेष्टा करते हैं। हम वहां जाकर के विचार करते हैं कि जब एक है तो ये भेद क्यों किया जा रहा है? दुर्योधन को बैठने दो ना गद्दी पर, क्या फर्क पड़ता है दुर्योधन हो या अर्जुन हो? कहीं ना कहीं से भेद है। वह भेद अंदर से कठोरता है। हम तुमसे कहें कि सबको एक मान लो और मैं ही मान लो कि मैं ही सब कुछ हूं, संसार नहीं चला पाओगे। सब मैं ही हूं, पिता भी मैं हूं, बेटा भी मैं हूं, भगवान भी मैं हूं और भक्त भी मैं हूं। भक्ति नहीं बनेगी। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने दूसरी विचारधारा की, तुम भेद करो, तुम इतना भेद करो, इतना भेद करो कि शरीर के एक एक अंग का भेद कर दो। कुछ अंग शरीर में शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, और इतने भेद कर दो, इतने भेद कर दो, इतने भेद कर दो, जितने तुम भेद कर सको। और उन सबकी अलग अलग एनर्जी देखो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो। अद्वैत का तो खंडन कर दिया। यदि मैं अद्वैत में जाऊंगा तो व्यवहार नहीं बन पाएगा, बाप बेटा एक नहीं हो पाएंगे, माँ पत्नी एक हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। कहाँ माँ कहाँ पत्नी, सब एक ही हैं, तो कैसे मामला बनेगा? पापी व पुण्यात्मा सब एक हो जाएंगे, दुर्योधन अर्जुन एक हो जाएगा, तो मामला कैसे बैठेगा? बन नहीं सकता। तब सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने अपने ज्ञान से इस सृष्टि का रहस्य जाना। उन्होंने कहा कि नहीं, सृष्टि भेद रूप है, हर कण कण भिन्न है, एक एक कण कण भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। तुम्हारी आत्मा अखंड होकर के भी भिन्न है, अखंड में भी भेद कर दिया। तुम्हारा एक शरीर होकर के भी अलग अलग है। आंख देखती है, कान सुनता है, भेद बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है, कैसा है? आत्मा एक है, आत्मा यहाँ से देखती है, यहाँ से सुनती है, यहाँ से बोलती है। जब एक है तो अलग अलग दरवाजे क्यों हो? भेद करो, जितना भेद कर सको करो। अपने शरीर के भेद कर डालो, एक एक नाखून का भेद कर डालो, एक एक अंग का भेद कर डालो, चमड़ी हड्डी मांस मज्जा का भेद कर डालो। जितने तुम भेद कर सकते हो करो। एक टुकड़े में भी भेद कर दो। सबकी एनर्जी भिन्न भिन्न है, सबकी शक्तियां भिन्न भिन्न है। एक परमाणु का भी भेद करोगे तो दो परमाणु की शक्ति एक सी नहीं हो सकती है। उन दोनों की भिन्न भिन्न एक स्निग्ध गुण वाला है, एक रूक्ष गुण वाला है, एक शीत है, एक उष्ण है। वनस्पतियां सभी हैं, लेकिन वनस्पतियां सब एक स्वभाव वाली नहीं। वनस्पतियां सभी है, एक स्वभाव वाली नहीं। पानी सभी हैं, सब एक स्वभाव वाले नहीं। मानव सभी हैं, लेकिन एक स्वभाव वाले नहीं। मानवों में अंतर है। भेद करो, जितना भेद करो। गुनाह में भेद करो, जितना भेद करो। दुनिया में भेद करो, कितना भेद कर सकते। दिल्ली दिल्ली है, गुनाह नहीं है, और गुनाह दिल्ली नहीं है। यहाँ भेद करो। नसिया नसिया है, सर्वोदय सर्वोदय है, बड़ा मंदिर है, बांसपुर बांसपुर है, शीतलनाथ शीतलनाथ है, त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति है, गौशाला गौशाला है, और ये मुनीश्वरनाथ दिनाला अलग है। अब बोलो
सबकी रुचि भिन्न भिन्न है। नसिया में थे, चेहरे अलग थे। श्रोताओं की नहीं बोल रहा हूं, जी जान कोई और लगा रहा था। नींद हराम किसी और की हो रही थी। शीतल धाम आया तो कुछ और लोग जी जान लगाए हुए थे, नींद हराम हो रही थी, वे अभी घर्राटे लेके सो रहे होंगे। अखिलेश बैठा है, बैठा है, निश्चित बैठे होंगे, ऐसे नहीं। लेकिन जब मैं गौशाला था उस समय का टेंशन और इस समय गौशाला के लोग बैठे हैं, इस समय टेंशन, दोनों में अंतर है कि नहीं अरविंद बाबू? इस समय बिल्कुल फ्री होकर बैठे, और जब मैं गौशाला में था एक भी नहीं बैठा, सब कोई दरी उठा रहा है, कोई कुछ, सब अपने अपने काम में। अभी हम बड़े मंदिर में थे, बिल्कुल चेहरे अलग थे, ऊपर नीचे हो रहे थे। माइक नहीं बिगड़ जाए, नहीं तो महाराज बिगड़ जाए। मामला टेंशन था, बहुत टेंशन था। और हर व्यक्ति था कह के सोच रहा था महाराज बड़े मंदिर आए हैं, महाराज को कोई कमी नहीं रह जाए, खुश रहे महाराज, गड़बड़ नहीं हो जाए, एक ही टेंशन था। फिर अब मुनि सुबह आया, अब कौन टेंशन में है? वो बेचारा 7 आठ से भी नहीं सुन पा रहा, वो मनोजा भी उठ के गया और वो घूम रहा है, उधर घूम रहा है। तो भगवान कहीं पब्लिक आ गई तो कहीं चटाई कम नहीं पड़ जाए। रात भर सोए नहीं। ये साइकोलॉजी है कि कुछ इसमें रहस्य है? ये मात्र साइकोलॉजी है कि कुछ अंदर की परिणति है? आगरा और गुना में कोई अंतर नहीं है, पूछो पन्ना लाल बेनराज, बोलो फीलिंग में अंतर बताओ। आगरा की फीलिंग में गुना की फीलिंग में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर। एक एक फीलिंग नहीं है, मात्र एक फीलिंग मत समझना। मैं उस सत्य का तुम्हें दर्शन कराना चाहता हूँ, जिस सत्य के दर्शन के बाद तुम्हें एक ऐसा आनंद का झरना फूटेगा कि तुम 24 घंटे आग में बैठ करके भी मुस्कुराते रहोगे। ये कला हम साधुओं को सिखाई है, जिन्हें देव ने। तभी हम लोग विपरीत परिस्थितियों में क्यों मुस्कुराते रहते, विपरीत परिस्थितियों में भी क्यों अपने चेहरे को आंदोलित नहीं होने देते, क्यों नहीं करने देते? क्योंकि हम लोगों की वो कला जाग गई, क्या है? भेद करो, भेद करो।